क्रिटिसिजम्स टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये 2 से 4 मार्क का आएगा, उससे ज्यादा नहीं। और क्रिटिसिज्म भी फेयर है। उसके जो पॉइंट नंबर 1 ही बताता है अनरियलिस्टिक एजम्पशंस, उसमें एक एजम्पशन ही नहीं, ऐसे 3-4 एजम्पशंस है जो प्रैक्टिकल नहीं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। उसमें प्रोडक्ट होमोजेनियस चाहिए, सो कैडबरी का मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सेम वेट सेम साइज सेम कलर में कर सकता हूं, बट व्हाट अबाउट फ्रूट्स वेजिटेबल्स? इफ यू टेक कोई भी 2 वेजिटेबल, ठीक है, वो सेम डिक्टो सेम चाहिए, ये एजम्पशन एब्सोल्युटली फेयर नहीं है, तो मुझे मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा और सेम टू सेम। और बाय द वे ऐसे भी प्रोडक्ट्स है जापानीज और अमेरिकन को सेम दिखेगा लेकिन क्वालिटी का ज्यादा होगा, ठीक है। फिर कंटिन्यूस कंजम्पशन में एजम्पशन कुछ बता रहा हूं जो इनवैलिड है। कंटिन्यूस कंजम्पशन में सपोजिटली इफ यू आर ईटिंग अ बर्गर, एक खाने के बाद you will have second, third, fourth, one after the another, but human nature है, if तुम एक साथ 4-5 प्रोबेबली नहीं खाना चाहोगे, मे बी मॉर्निंग 10-11 बजे खाए, फिर इवनिंग यू वुड लाइक टू हैव, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा मूड लागू नहीं होता, लॉ लागू होता है, जहां पे तुमने कप ऑफ मिल्क लिया तो 1 कप, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, या टी भी लिया, ठीक है ना। सो कंटिन्यूस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम, कि तुम एक कंज्यूम किया विदाउट टेकिंग अ ब्रेक, तुरंत हैव द सेकंड वन, सेकंड कंप्लीट हुआ तुरंत हैव द थर्ड वन, तो ये एक प्रॉब्लम है कंटिन्यूस कंजम्पशन। कॉन्स्टेंसी इन टेस्ट। नाउ इफ तुम एग्जांपल बर्गर का ले रहे हो, तो लेट अस एज्यूम यू विल नॉट हैव अ पिज्जा, या कुछ लोग मे बी इफ दे आर हैविंग समोसा इन द मॉर्निंग, दे वुड लाइक टू हैव टी विद समोसा, तो वो भी वैलिड नहीं होता, क्योंकि जो लॉ है वो बोलता है कि यदि मैं बर्गर का एग्जांपल ले रहा हूं, तो तुम्हारा टेस्ट थ्रू द ये 4-5 बर्गर का बर्गर ही रहेगा, बीच में तुम्हारा टेस्ट चेंज नहीं होगा, ऐसा एजम्पशन है, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे एजम्पशंस है जो काफी अनरियलिस्टिक है। सेकंड, कार्डिनल मेजरमेंट। नाउ कार्डिनल मेजरमेंट, सेम वस्तु का 2 अलग टाइम अलग आएगा। तुम्हारी गाड़ी भी सिटी में ड्राइविंग कंडीशन में माइलेज अलग देती है, हाईवे में अलग देती है माइलेज। नाउ इफ यू आर वेरी हंग्री, बर्गर का यूटिल तुम 10 दोगे, इफ तुमने खाना खा लिया और बर्गर दिया, थोड़ी भी पेट में जगह है, तो तुम प्रोबेबली उसको 6 दोगे। डू यू एग्री? जो मार्जिनल यूटिलिटी में जो नंबरिंग है, काउंटिंग है, वो तुम्हारा मूड भी अच्छा रहा तो प्रोबेबली ज्यादा यूटिल दोगे, तुम्हारा मूड डाउन है तो कितना भी टेस्टी रहेगा तुम उसको यूटिल कम ही दोगे। सो ये प्रॉब्लम है कार्डिनल मेजरमेंट का। कार्डिनल मेजरमेंट क्या होता है? वो इकोनॉमिस्ट जो बोलते थे कि यूटिलिटी को गिन सकते हैं इन यूटिल्स, लेकिन तुम कंपेयर कर सकते हो कि पिज्जा इज बेटर देन अ बर्गर, you might say that, yeah, probably coffee is better than tea for some people, you can compare, but if you would like to say on a cold morning tea का utility बहुत ज्यादा रहेगा, utils, on a warm sunny day probably you will give less utils to tea, बारिश में, ठीक है, अगेन टी लोग का कंजम्पशन बढ़ जाता है तो यूटिल ज्यादा रहेगा, सीजन चेंज होते हैं तो भी अलग रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये भी फेयर है कि चलो तुमने नंबर दे दिया, बट व्हाट अबाउट इंडिविजिबल गुड्स? तुम्हारे घर पे फ्रिज कितने होंगे? एक होगा। कुछ लोग बाहर रखते ना घर पे, बाहर में शायद फ्रिज हो, लेकिन मुझे डाउट है वहां पे भी फ्रिज होता होगा, तो उसको डिवाइड कैसे करोगे फ्रिज को? या टेलीविजन, टेलीविजन में भी ड्राइंग रूम में भी एक अलग, बेडरूम में एक दो, बट यू हैव, बहुत सारे लोग के पास एक ही रहता है टेलीविजन, 2 नहीं रहते, और उसको भी कैसे डिवाइड करोगे टीवी को? दे आर इनडिविजिबल, वो एज अ होल है। सो इफ तुमने कैडबरी लिया, आई कैन हैव हाफ ऑफ पीसेस में कर सकता हूँ टीवी। और वॉशिंग मशीन कितने होंगे तुम्हारे घर में? एक ही नॉर्मली होता है। व्हाट अबाउट माइक्रोवेव ओवन? यू विल हैव वन। तो उसका एग्जांपल कैसे मिलूं? एक तो इंडिविजिबल है और क्वांटिटी एक ही है, एंड वंस यू आर सेटिस्फाइड विद वन,
यू विल नेवर, नॉट बाय द सेकंड मंथ। तुम 2 ओवन क्यों रखोगे? तुम्हारे पास जो मिक्सर है वो भी तुम एक ही रखोगे। तो अगेन इनडिविजिबल गुड्स में लागू नहीं होता कांस्टेंट मार्जिनल। अच्छा, अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि तुम्हारे लिए पैसों की अहमियत हर बार सेम रहेगी, बट ऐसे नहीं होता है। इफ तुम्हारा पॉकेट मनी अभी 1000 है, तुम 10 रुपया भी किसी को टिप नहीं दोगे। तुम बोलोगे 1000 रुपए कम पड़ता है, 10 रुपए कहाँ से दूं, मुझे टिप की जरूरत है। ये हालत है तुम्हारी। इफ यू आर अर्निंग 10,000, मे बी यू विल लीव अ 10 रुपी टिप, एक हाथ संडे को रख सकते हो। बट इफ यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज, तुम 100 रुपए रख दोगे। इफ यू आर अर्निंग 10 लाख रुपीज, तुम 500 रुपए रख दोगे। इफ तुम महीने का करोड़ कमाते हो, तुम 2000 की नोट दे दोगे। सो इसका मतलब यह है, एज यू बिकम रिचर, तुम्हारे लिए छोटे मोटे डिनोमिनेशन की वैल्यू बढ़ती है क्या घटती है? कम हो जाती है। ये प्रैक्टिकल है। सो तुम छोटे मोटे चीज में ध्यान नहीं दोगे, तुम बार्गेन भी नहीं करोगे ज्यादा। इफ तुम, वैसे भी सिटी सेंटर में बार्गेन होता नहीं। तुम एडिडास में जा रहे हो, 3000 का एक सैंडल या स्लीपर है, वो बोलता है 50% डिस्काउंट दे देगा। तुम बोलो, थोड़ी बोलोगे भैया 500 रुपए में दो। एडिडास में तो ऐसा नहीं करोगे, रोड साइड रहा तो बार्गेन करोगे। सो तुम बार्गेनिंग भी, बिकॉज तुम्हारे पास पैसा है तो तुम बार्गेनिंग भी अवॉइड करोगे। करेक्ट? सो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तुम अमीर हो या गरीब हो, तुम्हारे लिए पैसों की अहमियत सेम एज्यूम किया गया है, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। एज यू बिकम रिच, जो लोग करोड़ों कमाते हैं, ठीक है ना, टेक द एग्जांपल ऑफ मुकेश अंबानी, कहीं पर ट्रिप जा रहे हैं, वो लोग थोड़ी बोलेंगे देख भाई 3 स्टार होटल, बजटेड होटल में थोड़ी रुकेंगे। दे विल स्टे इन द बेस्ट ऑफ होटल एंड दे विल नेवर थिंक, किसी को बोल देंगे बुक कर दे टिकट। नॉर्मल इंसान क्या करता है? बार्गेन करता है, क्रेडिट कार्ड में 10% कैशबैक देखता है, ठीक है, ये सब फैसिलिटी। रिच लोग कैशबैक मिला नहीं मिला उनके लिए क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी प्रैक्टिकली नहीं रहता। और लास्ट में सिंगल बॉन्ड। तुम यदि एक टी का एग्जांपल ले रहे हो तो तुम्हारा मूड चेंज होकर कॉफी में नहीं आएगा, ठीक है। सो तुम्हारा उस समय की जो इच्छा है वही रहेगी, तुम अपनी इच्छा चेंज नहीं करोगे। बट जान, अभी क्या होता है, इफ मैं बर्गर का एग्जांपल लूं और बारिश में आए तो लोगों को क्या खाने का मन करता है बारिश में? कचौरी, और क्या बोलते हैं उसको, कांदा भजी जो बोलते हैं ना। बारिश में तुम्हारा इच्छा वो चेंज होता है, तले हुए जो प्रोडक्ट्स है तुम खाना पसंद करोगे। बर्गर का एग्जांपल लिया, थोड़ी देर में तुम्हारा मूड जाके तुम बोलोगे भजिए चाहिए। और कुछ लोग करते हैं ना ऐसे बारिश के टाइम में। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, चेंज नहीं हो। कितने पॉइंट्स है? 5। इसका क्विक फायर हम एक स्टोरी बनाए, वो बता देते हैं। ये आयुष हमारा एक स्टूडेंट था, आई थिंक स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स। एक लड़की झूठे वादे करती है, सॉरी एग्जांपल मेरा नहीं है, तुम बोलोगे क्या है। एक लड़की झूठे वादे करती है, वो उसको ब्रेकअप करती है, तो उसको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। पहले तुम्हें हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में फर्क बता दो। हार्ट अटैक में हार्ट डैमेज है बट बीट कर रहा है, कार्डियक में हार्ट ही रुक गया है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट रुक जाता है। एक लड़की झूठे वादे करती है तो उसका बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड को कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक मतलब कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। वो कार्डियक अरेस्ट के बाद अकेला हो गया, ठीक है। तेरी जो हालत है बेटा झूठे वादे किए, कार्डियक अरेस्ट आ गया, अकेला रह गया, ठीक है ना। क्या लेकर आए थे सर, क्या लेकर जाएंगे, इनडिविजिबल, अकेला रह गया। अब तू बोलता है उसने मेरे को पैसों के लिए छोड़ा, गोल्ड डिगर थी, बोलते ना गोल्ड डिगर कुछ तो बोलते, ठीक है ना। वो मनी के पीछे भागता है, अब मैं जिंदगी में सिर्फ कमाऊंगा, ऐसा रहता है ना स्टोरीज बहुत सारे। अब मैं बहुत कमाऊंगा, पैसों के पीछे भागता है। उसका एक ही बॉन्ड रहता है कि उसे अभी पैसे चाहिए, पैसों के लिए छोड़ा, अब मैं बहुत कमाऊंगा। ऐसे बहुत सारे तुमने छोटे छोटे वीडियोस भी देखे होंगे, ठीक है। एक लड़की झूठे वादे, अनरियलिस्टिक एजम्पशन करती है, लड़के को कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, अकेला पड़ जाता है। अब वो मनी के पीछे भागता है और उसका एक ही बॉन्ड रहता है पैसे का। तो ये तुम्हारा स्टोरी कंप्लीट हो गया।